नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में 2025 में एक बार फिर से जनगणना होने जा रही है। तो अगर आपके भी घर में फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर, बाइक या फिर कार है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जनगणना के दौरान जिनका जवाब आपको देना जरूरी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके आपको क्लियर समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है 2025 की जनगणना, भारत में नई शुरुआत और नए नियम। देखिए, भारत में जनगणना का कार्य हर 10 साल में होता है। आपको पता होगा 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, बट कोविड के कारण जो है वो उस समय जनगणना को टाल दिया गया था। लेकिन अब फाइनली 2025 के एंड में आपको ये जनगणना देखने को मिलेगी, जो देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जनसांख्यिकी पहलुओं का विस्तृत आंकड़ा प्रदान करेगी। 2025 में होने वाली जनगणना को लेकर कई नए नियम और बदलाव सामने आए हैं जो देश की वास्तविक तस्वीर को उजागर करने में मदद करेंगे। इसमें हम 2025 की जनगणना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझेंगे और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जनगणना के दौरान और उसका आपको जवाब क्या देना है वो भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें पहला नियम क्या आया है। देखिए, जनगणना 2025 परिचय और महत्व। जनगणना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो देश की जनसंख्या, आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत डाटा प्रदान करती है। यह डाटा सरकार को नीतियां बनाने में, संसाधनों का वितरण करने में और विकास योजनाओं को सही दिशा देने में मदद करता है। उसके बाद देखिए, कब होगी ये जनगणना। जनगणना 2025 जनवरी के बाद शुरू होने वाली थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जनवरी 2025 के बाद शुरू होगी, लेकिन किसी कारणवश कहिए, टेक्निकल इशू कहिए या फिर भारत सरकार की इतनी तैयारियां नहीं थी जो उस समय जनगणना हो पाती। लेकिन फाइनली भारत सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अब जनगणना 2025 के लास्ट में या फिर 2026 की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए तैयारियाँ जोरों पर हैं और अंतिम चरण में काम भी चल रहा है। सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं जिसमें से आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसकी रिपोर्ट कब आएगी जनगणना की। अनुमान है कि जनगणना की रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित हो सकती है, 2026 के एंड में। नए नियम और तकनीकी बदलाव। 2025 की जो जनगणना है उसमें तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा जिससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया और अधिक सटीक और तेज हो सके। तो आइए उसके बाद आपको बता देते हैं सबसे बड़ा अपडेट यानी डिजिटल जनगणना। और घर में अगर आपके मोबाइल, टीवी, फ्रिज है तो फिर आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको क्या देना है। देखिए, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाटा संग्रह किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। संपत्ति और उपकरणों की जानकारी। घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटी, कार या कोई कॉमर्शियल वाहन है या फिर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हैं, ठीक है, तो आपको उपकरणों की जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी। यानी कितनी टीवी हैं घर में, कितनी मोटरसाइकिल हैं, फ्रिज कितने हैं और कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी है आपकी, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर पाएगी गवर्नमेंट और बेहतर तरीके से उसके हिसाब से सुरक्षा योजनाएँ हैं जो वो बनाई जाएंगी। सुरक्षा और गोपनीयता। डेटा सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। देखिए, डेटा सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर गवर्नमेंट रखेगी, क्योंकि ये समस्त देशवासियों की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों का आंकड़ा है और ये इतनी आसानी से बाहर ना जा पाए, इस वजह से गवर्नमेंट इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। अब आपको बता देते हैं जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है। देखिए, जनगणना में टोटल आप लोग से 31 सवाल पूछे जाएंगे। आगे पीछे हो सकते हैं संख्या, लेकिन हम मोटा मोटा आप लोग मान सकते हो 31 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि बेसिक जानकारी, आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, स्त्री हैं या पुरुष हैं, परिवार के सदस्य कितने हैं, शिक्षा और रोजगार, घर में कौन कौन शिक्षित व्यक्ति है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, नौकरी का प्रकार, प्राइवेट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है या फिर बेरोजगार हैं, वो भी आपको बताना है। साथ ही साथ आवास और सुविधाओं के बारे में बात करें तो आपका घर का प्रकार क्या है, घर कच्चा है कि पक्का है, पानी है आता है या नहीं आता है, बिजली कैसा है, गैस कनेक्शन मिला या नहीं मिला, संपत्ति और उपकरण यानी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार जो भी है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देनी है। धार्मिक और सामाजिक पहचान, संप्रदाय, जाति और भाषा। देखिए, ये सब चीज़ें आपसे जब पूछी जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपली इसका सही सही जवाब देना है, क्योंकि आप जब तक सही जवाब नहीं दोगे तब तक गवर्नमेंट के पास आपका सही आंकड़ा नहीं पहुँचेगा। जो ध्यान है उसको आपके वर्ग पर उसका गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, SC, ST, जनरल, ये गवर्नमेंट एक अंदाज़ा लेने के लिए जातिगत जनगणना करवा रही है, जाति बेस्ड, ताकि ये पता चल पाए कि किस कैटेगरी के लोग पिछड़े हुए हैं, कम हैं, तो उनको संरक्षण देके, आरक्षण देके आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो
ये आपके आने वाले फ्यूचर, आपकी आगे वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो इसमें एकदम आपको सही सही बताना है। इन सवालों से सरकार को देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक चित्र मिलेगा। उसके साथ ही साथ जाति जनगणना और संप्रदाय का रहा सवाल, तो इस पर देखिए कई बार लंबे समय से बहस होती रही है। 2025 की जनगणना में भी इस विषय पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि जाति जनगणना, पिछली बार 2011 में जाति जनगणना नहीं हुई थी, केवल जनगणना हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे शामिल करने पर विचार किया है कि इसमें आरक्षण और सामाजिक नीतियों में सुधार संभव हो पाएगा। धार्मिक पहचान, देखिए संप्रदाय से जुड़ा सवाल भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि आप किस धर्म से हो, आप किस जाति से हो, ये सब आपको बताना होगा, इसका भी विश्लेषण होगा। जनगणना के बाद की प्रक्रिया और परिसीमन, देखिए जनगणना के बाद मिलने वाले आंकड़ों का उपयोग लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन में किया जाएगा। परिसीमन का क्या महत्व है, देखिए जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं, जिससे प्रतिनिधित्व में संतुलन बना रहे। साथ ही साथ राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव भी आएंगे, जैसे कि सीमा परिवर्तन से राज्यों के राजनीतिक नक्शे में बदलाव आ सकता है, जो चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ देखिए राज्य सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जनगणना के साथ ही राज्यों की सीमाओं को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सीमाएं सील करने की रोक हटाई गई है, यानी अब 31 दिसंबर तक राज्यों की सीमाओं में बदलाव संभव है, जिससे प्रशासनिक सुधार और बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। राज्य पुनर्गठन, सीमाओं के पुनर्निर्धारण से राज्यों के विकास और संसाधनों का बेहतर वितरण की संभावना बढ़ेगी। उसके बाद देखिए जनगणना से जुड़ी चुनौतियां और समाधान, भारत जैसी विशाल और विविधता भरी देश में जनगणना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है भारत में। उसका डिजिटल साक्षरता, सत्यापन और त्रुटि सुधार 7वां यहाँ पर 8वां आपको जनगणना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बुनियादी सुविधाओं के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो जाति को टारगेट करके आप लोग कह सकते हो आप लोग को सुविधा मुहैया कराएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, ये सब आपको यहाँ पर समझाया गया, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। पूरी जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी, और वो सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे मैंने सब बता दिया, क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस किस बारे में पूछे जाएंगे। और घर में अगर आपके फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, मतलब जो भी उपकरण है उसकी जानकारी आप सही सही दीजिएगा। अगर आप गलत देते हो तो देखिए कोई घर में घुस के तो आपके नहीं देखेगा कि, लेकिन आपके समाज के वर्ग के लिए ये हानिकारक होगा। आपको एकदम सही जानकारी देनी है, ताकि आगे चल के गवर्नमेंट सही से मैप बना सके आप लोग के उत्थान के लिए। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको परमानेंट मिलती रहे। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।